नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में हम लोग जीव विज्ञान का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखें ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो वह खोखली होती है। ए ऑप्शन यहाँ सही। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत, जिसे कृंतक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो वह है एंजाइम। सी विकल्प से हो जाएगा। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो कि एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह या फिर अभिक्रिया की गति को यह तेज करता है। और अगला जो प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो वह विटामिन सी। ये सी विकल्प जो है यहाँ से हो जाएगा। विटामिन सी ये रसदार फल, विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है और यह एक चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला जो प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम तो अभी बताया गया है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अब आपका, इल्यूनिन प्राप्त होता है किससे? तो यह डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इल्यूनिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि डहेलिया के जड़ से यह प्राप्त किया जाता है। और अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो यह आपका जल। डी विकल्प से हो जाएगा। जल की मात्रा केशिका यानी कि सेल में सर्वाधिक होती है। इसकी मात्रा लगभग कितना होता है? तो वह 80% पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये आपका अंडवाहिनी में होता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है? तो क्रोमैग्नान मनुष्य है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्रोमैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था और वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रोमैग्नान मनुष्य हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ विकास का मुख्य कारक पूछा गया है, तो हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण। और अगला जो प्रश्न है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? तो ये आपका म्यूटियलिज्म कहलाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटियलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल यह कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो कि स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है, और कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि कशेरुक रज्जु में होता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है और मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ऑब्लागेंटा से प्रारंभ होकर के कशेरुक दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है और यह भी मस्तिकावरण द्वारा ढका रहता है। और कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ मेरु रज्जु से वह निकलती हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास का कारण है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम कौन सा है? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, एथिलीन।
एसिटिलीन का उपयोग भी पहले जो है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के रूप में किया जाता था, लेकिन इस पर जो है अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा कि प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है और कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ, इन दोनों से, यानी कि बीजों से भी और तना काट से भी। माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि। तो ये आप सबको पता होगा, यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, वे श्वास नहीं ले पाती हैं। और अगला प्रश्न है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो वह आवास कहलाता है। ए विकल्प से हो जाएगा, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या फिर अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह यानी कि एक्चुअल लोकेशन, वह आवास यानी कि हैबिटेट कहलाता है वो। तो ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ। और अगला जो प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो गंध से पहचानते हैं, ए ऑप्शन से होगा। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं की आदान प्रदान करने की विधियाँ होती हैं और ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श, अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं भी करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से वह पहचानती हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और अगला जो क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ लोहा। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो कि सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी कहते हैं उसमें पाया जाता है। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यह डायलिसिस कहलाता है, ए विकल्प से हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जो है रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन से हो जाएगा, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है और इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है आपका, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, विषाणु। एड्स क्या है, तो एक विषाणुजन्य रोग है और एड्स रोग का कारण विषाणु HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अब आपका, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि। तो यहाँ जो सही होगा आपका सी विकल्प से होगा, उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 X क्रोमोसोम जो कि लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होते हैं, और जिससे एक X जो वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य X क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो यह एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक ये दवाएं वेदना निवारक यानी कि दर्द निवारक का काम करती हैं। इन दवाओं को विलो होता है, वृक्ष का नाम है, की छाल से जो है प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। तो नाइट्रोजन, ए ऑप्शन से हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो कि यूरिया में मिलता है। और अगला जो प्रश्न है आपका, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है और क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्धक जिसे पिगमेंट कहते हैं, और यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो ये आप सबको पता होगा, फोटोसिंथेसिस जिसे कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण। हरे पादप यानी कि पेड़ पौधे वह स्वयपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वह क्रिया
द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है कि प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश यानी कि क्लोरोफिल या वो CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। तो वही जो है पूछा गया सामान्य भाषा में पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो फोटोसिंथेसिस यानी कि आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो वह है पुष्प। ए ऑप्शन से हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से पुनः वह पौधा बन जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो वह सिकोआ। बी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड जिसे सिकोआ कहते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। और सबसे छोटा जो होता है वह एंजियोस्पर्म वुल्फिया होता है। सबसे छोटा यदि वृक्ष पूछा जाए तो एंजियोस्पर्म वुल्फिया वृक्ष होता है और सबसे बड़ा जो है सिकोआ होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन ये आपका एंटीपायरेटिक है, एक बी विकल्प से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो ये तो आप सबको पता होगा सोयाबीन में पाया जाता है सर्वाधिक प्रोटीन, सी विकल्प से हो जाएगा। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा वह अधिकतम होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग आपका 38 से लेकर के 42% तक पाई जाती है, जो कि अन्य फलियों से जो है ज़्यादा होता है, चना से भी, मटर, अरहर, इन सभी से। तो जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह गन्ना के लिए किया जाता है। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या फिर पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मूड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। तो यहाँ जो है पूछा गया तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना के लिए। तो ये था आपका जो है जीव विज्ञान का दूसरा पार्ट। इसके पहले जो है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे भी देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अनअकैडमी पर लोअर PCS 2021 का फाउंडेशन कोर्स यह 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कोर्स का ड्यूरेशन जो है पूरा 8 मंथ है, जिसमें आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, प्री और मेंस को। इसमें आपको UP PCS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगे, इसमें PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली क्यूज होगा। तो जो लोग भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप जो है लॉगिन करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोर्स जो है आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं।